वेलकम टू दी लेक्चर 31 अगेन। लेक्चर के आगे वाले हिस्से में हमने मोलर कंडक्टिविटी की थियरी डिस्कस करी थी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एन, lambda m is equal to k by c, where k is called conductivity and c is called concentration in terms of molarity. We are having two questions. Generally these questions are NCERT examples that we are discussing. In question 1, the electrical resistance of a column of 0.05 molar, that means concentration C 0.05 molar given for NaOH solution, NaOH of a diameter of 1 centimeter, D diameter of 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to 3 ohm। मतलब ये रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये दिया है, कॉलम है हमारे पास, सिलिंड्रिकल कॉलम। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो पहला जो आंसर है वो है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मींस रो। अगर आपको पता हो रो फाइंड करने को बोला है, रेजिस्टिविटी। रो आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ का एक रिलेशन था। R is equal to रो इंटू L by A, फॉर्मूला जो मैं डिराइव करी हुई थी उसमें से अगर मैं रो को सब्जेक्ट बनाऊं तो रो इज इक्वल टू R इंटू A by L। सो R is called resistance is given which is 5.55 into 10 raised to 3। एरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट एरिया। कॉलम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 आर। हमको देख सकते हो कि डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। सो अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज अ डायमीटर, सो आई एम टेकिंग रेडियस 1/2, स्क्वायर ऑफ इट इज 3.14 divided by 4, it's 0.785 centimeter square। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ यूजिंग A इज वैल्यू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ जो दी गई हमको 50 सेंटीमीटर, वी आर यूजिंग दैट 50 सेंटीमीटर लेंथ। नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन, यू आर हैविंग कैलकुलेटर आई थिंक। सो 5.55 into 0.785 and then it is divided by 50, so it is 0.087135 into 10 raised to 3। यहां पर आप इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर दो, सॉरी 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2 3, so it is 87.135। अब ये जो है रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर फॉर दिस कैलकुलेशन। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, जो हमारा पहला टारगेट था वो फिनिश हो गया। हमने यहां पर रेजिस्टिविटी फाइंड कर ली है ये क्वेश्चन के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी फॉर द सेकंड सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी और अगर आपको पता ही है कि कंडक्टिविटी को K कप्पा से डिनोट किया जाता है, तो कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, देयरफॉर K इज इक्वल टू 1 बाय रो। रोज वैल्यू 1/87.135, 1 divided by 87.135 and it is 0.01147। कंडक्टिविटी जो है उसको सीमेंस पर सेंटीमीटर यूनिट में मेजर किया जाता है, सो S पर cm, और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो इट्स कंडक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू द गिवन न्यूमेरिकल, वो भी पूरा हो गया।
तीसरा हमको फाइंड करने को बोला है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एम। ये मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्बडा एम से डिनोट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी lambda m. So we have to calculate lambda m. Now formula to calculate lambda m is lambda m is equal to k into 1000 divided by c. K into 1000 divided by c. K 0.01147 into 1000 and divided by c. C means molar concentration 0.05 molar. Use his calculator 0.01147 into 1000 divided by 0.05. Now answer is 229.5 or 229.6456 any. अब 2 डेसिमल तक लिया, 3 डेसिमल पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बट इट्स 229.4 या 5 समथिंग, which is सेंटीमीटर स्क्वायर per mole as a unit for a molar concentration. Molar concentration lambda m को ये तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने तीन पार्ट में कैलकुलेशन कंप्लीट किया. We have calculated resistivity first, then conductivity and then molar conductivity. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले खुद भी ट्राई कर लो. पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद 2-3 मिनट दे रहा हूँ, इसको भी कोशिश करो अपने आप समझने के लिए, अदरवाइज इसका भी सॉल्यूशन मैं करवा ही रहा हूँ. आई थिंक आपने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया होगा. विल गो थ्रू दी क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, a cell is filled with 0.1 molar or a mole per liter or molar KCl solution. So, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो इसको मैं चाहता हूं मैं 2 पार्ट में कर दूं. वजह है कि हमारे पास 2 डिफरेंट कंडीशन, एक 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया गया है जब उसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है मेरे ख्याल से, और दूसरी बार 0.02 मोलर सॉल्यूशन लिया गया है जब उसका रेजिस्टेंस 520 ओम है. सो मैं ये क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं. पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं. व्हेन कंसंट्रेशन C इज गिवन 0.1 मोलर KCl,
पहले हम उसके लिए कैलकुलेशन फिनिश करेंगे। तो C की वैल्यू 0.1 मोलर KCl ली गई है, तब रेजिस्टेंस R की वैल्यू 100 ओम बोली गई है। दूसरा कंडीशन ये है कि if the resistance of a same cell when filled with concentration of 0.02 molar KCl, the resistance of that time R is 520। मैं इसको C1R1 ले लेता हूं, इसको C2R2 ले लेता हूं। बेसिकली ये 1 और 2 जो है वो दो डिफरेंट कंडीशन के लिए, दो डिफरेंट सॉल्यूशन वाले, कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक ही सेल में भरा हुआ है बारी बारी, उसके लिए। लेकिन अगर सेल के अंदर हम दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को भरते हैं, भले उनके रेजिस्टेंस सेम आ जाते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन उनका जो सेल कांस्टेंट होगा, रेशियो सेल कांस्टेंट, इट विल बी द सेम। हमको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m फॉर हियर आल्सो एंड लैम्डा m हियर। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज, मतलब यहां पर हमको कंडक्टिविटी दी गई है K, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस, मतलब इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों फाइंड करनी है 0.02 मोलर के लिए, जबकि यहां पर कंडक्टिविटी दी गई है 1.29, इसके लिए खाली मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, लैम्डा m फाइंड करना है। क्लियर है? अब हम यहां पर मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी यहां पर ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी और K दोनों फाइंड करना है। इसकी K वैल्यू दी गई है 1.29। ये जो तीन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे, और वो सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल ये कैलकुलेशन के लिए हम करने वाले हैं। सो पहला जो सॉल्यूशन दिया है 0.1 मोलर KCl, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, और उसी सॉल्यूशन के लिए 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए उसकी कंडक्टिविटी दी गई है टप्पा 1.29 सीमेंस पर मीटर। ये इंफॉर्मेशन के साथ मैं G स्टार फाइंड करूंगा, G स्टार कॉल्ड सेल कांस्टेंट। Cell constant G star is equal to conductivity into resistance K into R. Value of K is 1.29 and value of R is 100 ohm. So it is 129. K kappa meter inverse, sorry cell constant. Cell constant की वैल्यू जो है वो मीटर इनवर्स में, मतलब यूनिट में मेजर होती है मीटर इनवर्स। अगर मैं इसको लिखूं 1.29 then it is सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये मीटर इनवर्स में वैल्यू होगी और ये सेंटीमीटर इनवर्स में। एज पर द रिक्वायरमेंट उसको इस्तेमाल हम करेंगे फॉर द सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन हमको दी गई। अब वही कांस्टेंट, मतलब वही सेल के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन बदल दी है KCl की, विच इज 0.02 मोलर, तब उसका रेजिस्टेंस हो रहा है 520। लैम्डा m और K दोनों चीजें हमको फाइंड करनी है। पहले मैं K फाइंड कर लेता हूं। K फॉर दिस, K इज इक्वल टू G स्टार बाय R, मतलब सेल कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, फॉर 0.02 मोलर KCl फिल्ड इन द सेम सेल, वही सेल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया। अब उसके लिए K की वैल्यू कैसे चेंज होगी? K की फॉर्मूला है G स्टार बाय R। G स्टार दोनों में सेम होता है, जो G स्टार हमने यहां फाइंड किया वही इस्तेमाल करना है हमें 1.29, लेकिन R रेजिस्टेंस आपको लेना है 520। सो द कैलकुलेशन विल बी 1.29 divided by 520. So your answer is 0.02 sorry 002 instead of 1.29 we are taking 129, sorry. Reason is we are taking meter inverse, हम लोग यहाँ पर मीटर इनवर्स, तो 1.29 के बदले 1.29 के बदले 129 लेकर यूनिट मीटर इनवर्स इस्तेमाल करेंगे, तो डेसिमल का जब लफड़ा ना हो। So now we'll take it as 129 divided by 520, 0.248 and unit of K का यूनिट क्या होता है? सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर एस पर एम। सीमेंस पर मीटर मतलब हमारा पहला काम पूरा हो गया, हमने K फाइंड कर लिया। K के अलावा एक चीज फाइंड करनी है हमको, लैम्डा m। Calculation of lambda m for this question. Lambda m is equal to K by C. Already studied K by C. K की वैल्यू क्या है? 0.248। याद रखो ये 0.248 सीमेंस पर मीटर में है, मीटर है इसलिए हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कब करोगे?
जब ये मीटर के बदले सेंटीमीटर यूनिट में हो, तभी यहां पर 1000 से मल्टीप्लिकेशन होगा। नाउ डिवाइड बाय सी। सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, सी की वैल्यू दी गई हमको 0.02 मोलर, दैट मींस इट इज 0.02 मोल पर लीटर, दैट मींस इट इज 0.02। ये मोल पर लीटर में से इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.02 into 10⁻³ मोल पर क्यूबिक मीटर, ये मोल पर क्यूबिक मीटर में आंसर आ गया। अब ये मोल पर क्यूबिक मीटर में 10⁻³ को अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देते तो 20 मोल पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में इसको हमने कन्वर्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मीटर क्यूब में? क्योंकि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो सीमेंस पर मीटर में है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन भी मोलरिटी में नहीं क्यूबिक मीटर में आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज 20 मोल पर मीटर क्यूब। नाउ डू द कैलकुलेशन, डिवाइड बाय 20, 0.0124, 0.0124 लैम्बडा एम, लैम्बडा एम का यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, जो मोलर कंडक्टिविटी मेजर होती है, कौन सी यूनिट मेजर होती है, क्या है, सीमेंस मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर? जैसे हमने देखा यहाँ पर कि इसको भी मीटर में लिया था हमने, राइट, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आ जाएगा मोल। सो इट्स वैल्यू ऑफ लैम्बडा एम फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लो, एक सेल जिसमें हमने दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बारी बारी भरने हैं अलग अलग। पहले 0.1 मोलर का सेल भरा, तब उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, और तब उसकी कंडक्टिविटी जो थी, जो दी गई है, वो 1.29 थी। इसका इस्तेमाल करके हमने सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिया, G स्टार, G स्टार इज इक्वल टू K इंटू R। सेल कांस्टेंट फाइंड करने के बाद वो सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल हमने वही सेल के लिए, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के लिए किया, 0.02 मोलर KCl और 520 ओम। जब हमको फाइंड करना था लैम्बडा एम और K, मैंने पहले K फाइंड कर लिया, K इज इक्वल टू G स्टार बाय R, जिसमें K की वैल्यू 0.4248 सीमेंस पर मीटर आ गई, मीटर में ही है यूनिट। तो अब हमने लैम्बडा एम फाइंड कर दिया K बाय C से, लैम्बडा एम इज इक्वल टू K बाय C, K की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी C, C मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दी गई थी 0.02 मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर, लीटर से मैं इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसका इस्तेमाल करने के बाद ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल के फॉर्म में। जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं यही टाइप का, और आज इसके साथ जो डीपीपी शेयर करी जाएगी उसमें यही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, आई थिंक आपने इसको फिनिश कर लिया है। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया था लेक्चर में, कि भाई मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है, जिसको लैम्बडा EQ से डिनोट करते हैं। कुछ वही कॉन्सेप्ट रिलेटेड और इलस्ट्रेशन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए रिलेटेड टू द मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस वगैरह। एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं विच इज कंडक्टिविटी ऑफ solution containing 1 gram of anhydrous BaCl2, 1 gram of anhydrous BaCl2 in 200 centimeter cube of water has been found to be 0.0058 Siemens per centimeter. In short, find lambda m and equivalent conductivity lambda eq, दोनों हमको फाइंड करना है. Atomic mass of barium is 137 and that of chlorine is 35.5 and that's why indirectly हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कंडक्टिविटी है 0.0058 सीमेंस पर सेंटीमीटर और दूसरा हमारे पास मोलर मास भी है किसका BaCl2 का which is 208 ग्राम पर मोल. कंडक्टिविटी मोलर मास दोनों हमारे पास है. अगर पहला क्वेश्चन जो मुझे लेमड़ा m फाइंड करना हो, लेमड़ा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइड बाय c. k इंटू 1000 डिवाइड बाय c मैंने 1000 लिख दिया, वजह था सेंटीमीटर. देख लो सीमेंस पर सेंटीमीटर, अगर ये सीमेंस पर मीटर होता तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखता मैं. ये था लेमड़ा m. अगर लेमड़ा m के अलावा एक और क्वेश्चन है लेमड़ा eq भी फाइंड करना है. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा eq k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी और यहां पर k इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी लिख सकते हैं. मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर. ये दो डिफरेंसेस है, मोलारिटी और नॉर्मालिटी फाइंड करने हैं लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी के, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए. मैं पहला काम मोलारिटी फाइंड करने का करूंगा. मोलारिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू ग्राम, weight of substance in gram into 1000 upon molar mass into volume in ml. अगर आप देख लो तो weight in ग्राम दिया हुआ मेरे ख्याल से 1 ग्राम और वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml होगा, बट ऑब्वियस. सो 1 ग्राम molar mass is 208 and the volume is 200 centimeter cube. So molarity will be 1000 divide by 208 divide by 200 which is 0.024 mole per liter called molarity. अब नॉर्मलिटी भी फाइंड कर लेता हूं मैं. नॉर्मलिटी n नॉर्मलिटी मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर. याद आया पुराना फॉर्मूला. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर. फॉर BaCl2 इट्स एक्स फैक्टर इज 2. BaCl2 का एक्स फैक्टर 2 होगा, बट ऑब्वियस BaCl2 को जब आप आयोनाइज करोगे इट प्रोड्यूसेस Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस. सो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द एक्स फैक्टर. एक्स फैक्टर इज 2. सो मोलारिटी इज 0.024 इनटू 2 0.048 नॉर्मल इन नॉर्मलिटी. अब आप ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. k की वैल्यू which is 0.058 into 1000 upon molarity जो मैं फाइंड करके रखी है which is 0.024. Do the calculation, you will get your answer. और बाद में इसमें भी 0.058 into 1000 upon normality जो हमारी 0.048 है, you will get your answer. जल्दी से कंप्लीट करने की ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है फटाफट.
0.058 into 1000 divided by 0.024 means 241 point something 67. 0.058 into 1000 divided by 0.024. It's a 2416.66. लैम्बडा m का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज अ यूनिट. वहां कैलकुलेशन करो, इससे ऑलमोस्ट डबल ही होगा. 0.058 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.048. हाफ कर देना है इसको, सॉरी डबल क्या, हाफ. इट इज 1208.33, बट द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस EQ. EQ मीन्स इक्विवेलेंस. तो ये था मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको ये तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. जल्दी से कॉपी करें. आज इसके साथ जो डीपीपी भेजी जा रही है असाइनमेंट, उसमें ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स सेंड किए जा रहे हैं. ट्राई टू कंप्लीट.
थिंक आपने इसको कंप्लीट कर लिया है. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32. टिल देन, गुड बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.